दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कल निफ्टी बैंक निफ्टी यानी कि 8 मई यानी कि बुधवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पे हमको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। साथ में दोस्तों ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। बैंक निफ्टी का दोस्तों कल वीकली एक्सपायरी है तो हम इन डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस लेवल पर हमको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। पिछले 2-3 दिन से दोस्तों मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूं, ज़्यादा अपडेट टेलीग्राम पे भी नहीं दे पा रहा हूं क्योंकि घर में शादी का फंक्शन है और मैंने ये अपडेट भी किया था। फिर बहुत सारे लोगों के मैसेज आए कि सर कम से कम वीडियो बना दीजिए अगर टाइम लग जाए तो, क्योंकि उससे हमको अगले दिन मार्केट में एनालिसिस करने में आसानी होती है। और अब जाके मेरे को इस अहमियत का पता लगा है कि भाई लोग एनालिसिस को फॉलो भी करते हैं ज़्यादातर, क्योंकि मैसेज बहुत ज़्यादा लोगों के आ गए थे। इसलिए दोस्तों मैं टाइम निकाल के जैसे ही लगेगा मैं वीडियो बनाऊंगा और आपको अपडेट देता रहूँगा। हाँ, 1-2 दिन तक शायद ज़्यादा नहीं दे पाऊंगा। तो बैंक निफ्टी का दोस्तों एनालिसिस कर लेते हैं। हमारी जो मार्किंग है वो पुरानी मार्किंग है। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है और मैंने आपको अगर याद हो तो, भले ही मैं ज़्यादा अपडेट नहीं दे रहा लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा। टेलीग्राम पे मैंने 2-3 बार आपको बोला भी है कि भाई इंडिया विक्स जो है ना वो 17 के पार जा चुकी है और ये एकदम ब्लास्ट मारा है इंडिया विक्स ने। ये वॉलेटिलिटी इंडेक्स होता है भाई, और जब मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है तो ये एकदम से जंप मार जाती है। और इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये है कि जो ऑप्शन के प्रीमियम होते हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं। यानी कि जो एट द मनी की नॉर्मल जो स्ट्राइक प्राइस आपको 200 रुपए में मिलती थी अब वो 400 में मिलेगी। और अगर गलती से भी दोस्तों ये इंडिया विक्स नॉर्मल हो गई ना किसी भी टाइम, 1-2% भी अगर ये टूट गई तो ये जो प्रीमियम है बिना मार्केट के हिले डिले 350-300 ये रह जाएंगे। तो लोगों के ना ट्रैप होने के ज़्यादा चांस है। और ये मैंने अपडेट किया भी था कि भाई बात को समझिएगा, इलेक्शन का रिजल्ट आने से पहले कम क्वांटिटी में काम करें और सेफ ट्रेडर थोड़ा सा ऑप्शन ट्रेडिंग खासकर इंडेक्स की ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर ही रहोगे तो अच्छा है। वैसे जो रिस्की ट्रेडर भी हैं या फिर जो पेपर ट्रेड करते हैं वो तो प्रैक्टिस जारी रख सकते हैं, लेकिन रियल मनी से भाई मैं रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि मैंने इसका खेल बहुत पुराने समय से मैं विक्स का खेल देखता हुआ आ रहा हूं। प्रीमियम बढ़ते नहीं हैं और एकदम से प्रीमियम टूट जाते हैं बिना मार्केट के हिले डुले। तो कल एक्सपायरी है तो कल बैंक निफ्टी में थोड़ा सा आप अगर मार्केट गैप अप खुल जाए, खासकर बैंक निफ्टी की मैं बात कर रहा हूं भाई, अगर बैंक निफ्टी दोस्तों कल गैप अप खुल जाए या फ्लैट खुल के इस ब्रेकआउट दे या जहां से आज ब्रेकडाउन हुआ है हमारी लास्ट की ट्रेंड लाइन का, तो हमको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी बैंक निफ्टी में नहीं मिलने वाली है। क्योंकि भाई ये एक बड़ी रेंज बन गई, 49,000 से 48,400 के बीच में एक रेंज बन गई है और ये इसके बीच में मार्केट को फंसा सकते हैं। लेकिन छोटे टारगेट के लिए हम प्लान कर सकते हैं, जैसे कि बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 48,285 पे। अगर फ्लैट खुलती है बैंक निफ्टी और फिर से ये आज के लो को ब्रेक करती है तो सीधा 48,000 का एक राउंड लेवल है, यानी कि 200-250 पॉइंट हमको मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के मैं पुट साइड जाना पसंद करूंगा। पहला टारगेट दोस्तों 48,000 का होगा। 48,000 पे कोई सपोर्ट नहीं है। अगर मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में दिखाऊं तो 48,000 पे कोई सपोर्ट ही नहीं है। आप देखोगे तो सपोर्ट कहां पे जाके है, सपोर्ट जाके भाई सीधा 47,600 से 47,800 के बीच में जाके सपोर्ट है और ये भी यहां पे टेस्ट हो चुका है। तो ब्रेकडाउन अगर बैंक निफ्टी में होता है, 48,000 का लेवल भी अगर ब्रेकडाउन होता है तो अच्छी खासी एक और करेक्शन हमको देखने को मार्केट में मिल सकती है, क्योंकि नीचे सपोर्ट बहुत ज्यादा दूर है। लेकिन पहला टारगेट हमारा 48,000 का इसलिए होगा क्योंकि एक राउंड लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल है और ऑप्शन चेन के अनुसार यहां पे बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट होता है कॉल और पुट राइटर का। इसलिए मैं पहला टारगेट 48,000 का लेके चल रहा हूं। अगर गैप डाउन खुल गई है तो फ्लैट ओपन होकर ब्रेकडाउन करे तब की बात थी। अगर दोस्तों गैप डाउन खुल गई ना 48,000 के आसपास, इस रेंज में गैप डाउन खुल गई, एकदम से ना तो बुलिश बनना ना एकदम से बियरिश बनना। अगर पॉजिटिव कैंडल बनती है तो भी एकदम से बुलिश मत बनना, क्योंकि होगा क्या, बैंक निफ्टी हल्का सा गैप डाउन खुलेगी, थोड़ा सा ऊपर जाएगी, जो ये आज का लो है ना ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, सेलिंग एरिया का काम करेगा। तो इसको टच करके अगर ये फिर से 48,000 के लेवल को ब्रेक डाउन कर रही है तो मैं दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के थोड़े से बड़े टारगेट के लिए, अगर दिन का हाई स्टॉप लॉस मेरा 60-70 पॉइंट का भी बनता है तो मैं 1:2 या 1:3 टारगेट के लिए पुट साइड जाना पसंद करूंगा। ठीक है। अगर दोस्तों गैप डाउन खुल के डायरेक्टली नीचे जाना शुरू हो जाए 48,000 के नीचे तो फिर हम क्या करेंगे, 48,000 का लेवल ब्रेक डाउन होने के बाद एक स्विंग बनने का इंतजार करेंगे। मतलब क्या है, देखो
एक गैप डाउन कैंडल खुली, एक नेगेटिव कैंडल मान लो इस तरीके की बन गई, फिर उसका लो भी ब्रेक हो, 48,000 का लेवल भी ब्रेक हो और इसी लेवल को ये एक बार रिटेस्ट कर दे, एक बार स्विंग बना दे, तो फिर जो ये डाउन साइड का मोमेंटम हुआ है ये कंटिन्यू हो सकता है। थोड़े से बड़े टारगेट के लिए दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के मैं फिर से 48,000 के नीचे स्विंग बनते ही पुट साइड प्लान कर सकता हूं। 200 300 या 400 पॉइंट बैंक निफ्टी और करेक्शन आ सकता है बैंक निफ्टी में। अब कॉल साइड कब प्लान करेंगे? हमने जो सपोर्ट एरिया दोस्तों ये बनाया था, अगर आप देखोगे इसी लेवल को इसने ब्रेक डाउन किया और फिर इसी लेवल को इसने रीटेस्ट किया है। अगर दोस्तों ये फ्लैट खुल के 48,450 500 इसके ऊपर निकलते तो आप खुद सोचिए यहाँ पे कौन सा पैटर्न बन जाएगा, एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पे, और टारगेट हमको 48,900 49,000 ये फिर से देखने को मिल सकते हैं। मैं ऊपर जो सेलिंग एरिया बना है एक बार वो मार्क कर देता हूं ताकि आप सब भी अपने चार्ट में मार्क कर सको। ये वाला जो सेलिंग एरिया बना है ये वाला, यानी कि 48,874 48,900 का ये लेवल है, ये फ्रेश सेलिंग एरिया बना है जहां से आज मार्केट गिरी है। तो इस स्विंग को दोस्तों आप मार्क करके रखिएगा। ये जो स्विंग है 48,450 के आसपास का ये स्विंग है, अगर फ्लैट खुलती है, हल्की फुल्की गैप अप खुलती है तो 48,450 500 के ऊपर निकल के अगर इस लेवल को रिटेस्ट कर देती है तो आप खुद देखिए कितना अच्छा प्राइस एक्शन एक अपर साइड बन जाएगा। और मैं 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 48,800 48,900 इस टारगेट के लिए मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। अगर गैप अप बड़ा खुल जाती है, मान लीजिए 48,600 700 इस रेंज में, तो फिर बैंक निफ्टी को दोस्तों इग्नोर कर देना। हल्का फुल्का खुलती है गैप अप तो थोड़ा सा इंतजार करना, गैप फिल करके वापस दिन का हाई ब्रेक करे तो हम कॉल साइड वापस से रिकवरी प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर बड़ा गैप अप खुल जाए फिर निफ्टी में फोकस कर लेना, बैंक निफ्टी में मत करना, क्योंकि ऑलरेडी मोमेंटम जा चुका होगा। इसको फिर ये एक बड़ी सी 15 मिनट की कैंडल बना के बीच में ये बैंक निफ्टी को फंसा देंगे और सारा दिन दोनों साइड का थीटा खाते रहेंगे ऑप्शन सेलर, क्योंकि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। तो इन चीजों का दोस्तों याद रखें। एक्सपायरी वाले दिन कुछ ज्यादा याद रखने की चीजें भाई यही होती हैं कि काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कौन से इंडेक्स में काम करना चाहिए, चार्ट किस इंडेक्स में बन रहा है। तो अगर कल बैंक निफ्टी फ्लैट खुल के आज के लो को तोड़े तब भी अच्छा मोमेंटम आ सकता है, गैप डाउन खुल के 48,000 के लेवल को तोड़े तो भी अच्छा मोमेंटम आ सकता है। लेकिन कॉल साइड अगर बैंक निफ्टी जाती है यानी कि बुलिश होती है तो छोटे टारगेट के लिए, कम टारगेट के लिए प्लान करें, छोटा स्टॉप लॉस डाल के। अगर गैप अप खुल जाती है बैंक निफ्टी तो बैंक निफ्टी को आप थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हो। निफ्टी को देखिए, निफ्टी में देखिए हमने हमारी ये पुरानी एनालिसिस है, इस लेवल को रेस्पेक्ट किया था, ब्रेकडाउन किया, हमारे दूसरे लेवल को भी रेस्पेक्ट किया, फिर इसी लेवल का रीटेस्ट किया और फिर से इसने इसको लेवल को ब्रेक डाउन करके यहां पे एक स्विंग बनाने की कोशिश कर रही है बैंक निफ्टी। अगर यहां पे निफ्टी अगर इसको बुलिश होना होगा तो। और टेलीग्राम पे भी दोस्तों मैंने अपडेट आज इतना अच्छा तो मैं अपडेट देता रहता हूं। अगर मैं आपको दिखाऊं, आज भी मैंने 10:18 पे ही तकरीबन कौन सी कैंडल में 10:18 यानी कि यहाँ पे ब्रेकडाउन होने से थोड़ा सा पहले अपडेट कर दिया था कि भाई निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का डेटा नेगेटिव बन गया। ज़्यादा अपडेट नहीं दे पाता। कल भी दोस्तों मैंने अपडेट किया था कि हाँ ये कल बैंक निफ्टी का डेटा सुबह सुबह पॉजिटिव था और मार्केट ने अच्छी रिकवरी दिखा के बाद में गिरावट दर्ज की थी, वरना अच्छा मोमेंटम दिया था। तो डेटा तो दोस्तों मैं यहाँ पे अपडेट करता रहता हूँ, स्टडी भी पोस्ट कर देता हूँ कभी कभी, लेकिन फिलहाल आपको पता है मैं जैसा कि बता रहा हूँ फंक्शन है घर में तो मैं थोड़ा सा अपडेट नहीं दे पा रहा हूँ। आप ज्वाइन कर सकते हो चैनल को, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ओरिजिनल चैनल का लिंक मिल जाएगा, नहीं तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। एक चीज़ याद रखना, अगर सर्च करोगे तो इस लोगों से इस नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल मिलेंगे, उनके सब्सक्राइबर आपको हमसे 3-4 गुना ज़्यादा दिख सकते हैं, लेकिन वो फेक सब्सक्राइबर हैं, बोट सब्सक्राइबर है। ना तो भाई मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना मेरा कोई व्हाट्सअप ग्रुप है, ना मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, ना मैं कॉल टिप्स एडवाइस देता हूँ, ना मैं इंस्टाग्राम पे किसी को मैसेज करता हूँ। प्लीज़ भाई मेरे नाम से किसी को 1 पैसा कॉल टिप्स के लिए ना दें, आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे ज्वाइन करते हो तो मैं जैसे कि डेटा क्या बन रहा है, अब तो खैर थोड़े से कम अपडेट हैं, लेकिन मैं सारा दिन भर जो भी कुछ मेरे को जो मेरा एक्सपीरियंस है वो शेयर करता रहता हूँ और काफ़ी लोगों को उससे हेल्प भी मिलती है और 100% फ्री चैनल है। ठीक है, तो सीखने के लिए आ सकते हो भाई, कॉल टिप्स के लिए ना आए बेहतर होगा, क्योंकि कॉल टिप्स के चक्कर में बहुत ज़्यादा लोग अपाहिज हो जाते हैं। चलिए निफ्टी का देखते हैं, फिर बाद में हम ऑप्शन चैन देखेंगे। 22,302 पे निफ्टी की क्लोजिंग आई है। अगर आप सपोर्ट देखोगे तो दोस्तों निफ्टी में सीधा 22,000 पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और यही डिस्कस हमने यहाँ पे भी किया था कि अगर 300 के नीचे निकलती है तो एक बड़ा टारगेट मिल सकता है। यहाँ पे भी किया था, क्योंकि इतना अच्छा खासा कोई सपोर्ट नहीं है बीच में। अगर मैं हल्का सा दिखाऊं भी तो आपको सपोर्ट 22,150-60 पे है, लेकिन गैप डाउन खुल गई तो इसकी भी कोई अहमियत नहीं रहेगी। अगला जो सपोर्ट जाके 22,050 22,000 के आसपास है, और क्लोजिंग आई है निफ्टी की 22,302 पे। तो अगर दोस्तों निफ्टी फ्लैट खुलती है, फ्लैट खुलने के बाद ये 320
ये 360 पे एक रेजिस्टेंस फेस कर सकती है जहां से आज ब्रेक डाउन हुआ है, ठीक है। तो फ्लैट खुले 360 को टच करे, थोड़ा सा नीचे आए, अगर फिर से ही 360 के लेवल को ब्रेकआउट दे रही है तो हमको 22,475 22,440 यहां तक का एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। पुट साइड दोस्तों बैंक निफ्टी वाला सेटअप इसमें भी रहेगा। अगर फ्लैट खुलती है 280 के नीचे या फिर 250 के नीचे निकल के एक ऐसा स्विंग बना देती है तो टारगेट में थोड़ा सा बड़ा रख सकता हूं। 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के एक स्विंग बनने के बाद या फिर इस स्विंग के ऊपर स्टॉप लॉस डाल के 1:2 1:3 टारगेट के लिए मैं पुट साइड पसंद करूंगा जाना। गैप डाउन खुलती है तो मान लीजिए 240 का आज लो है, गैप डाउन 240 के आसपास खुल जाती है और फिर ये अगर ब्रेक डाउन करिए 240 के लेवल को, एक नेगेटिव कैंडल बना रही है इस तरीके की, फिर ब्रेक डाउन करिए एक स्विंग बन रहा है तो एक अच्छा मोमेंटम हमको फिर से करेक्शन एक देखने को मिल सकती है। दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के मैं पुट साइड जाना पसंद करूंगा। अगर रिकवरी दोस्तों प्लान करनी है तो 22,150 के आसपास कोई बुलिश कैंडल बने या फिर 22,050 या 22,000 के आसपास आके कोई बुलिश कैंडल बने, चाहे वो दोपहर बाद बने। मान लो एकदम से गैप डाउन खुली, फटाक से नीचे आ गई, जैसे कि आज बिना स्विंग बनाए मार्केट नीचे आई थी, और जब बिना स्विंग बनाए मार्केट नीचे आए वो कोई स्ट्रेटेजिक ट्रेडिंग नहीं होती है उसमें। अब आप खुद सोचिएगा, मार्केट खुलती है और धड़ाम से गिर जाती, कोई स्विंग ही नहीं बना तो भाई इसमें कोई ट्रेड बनता भी नहीं था। अगर लास्ट में किसी ने प्लान भी किया होगा तो सारा का सारा दिन मार्केट एक जोन में घूमती रही, एक बार गिरने के बाद तो ट्रैप ही होंगे। तो स्विंग जरूर बनने देना, कोई खाई नहीं मची है आपको ट्रेड करने की। डेली मार्केट खुलती है, इलेक्शन के बाद और नॉर्मल हो जाएगी मार्केट, और गिरने दीजिए भाई। गिरावट जब होती है तभी आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो इससे आप घबराने की जरूरत नहीं है। तो अगर कल फटाक से नीचे आना शुरू कर दे मार्केट तो फिर यहां से रिकवरी ही प्लान करना, पुट साइड बिना स्विंग बने आप प्लान मत कीजिएगा। अगर गैप अप दोस्तों खुल जाती है, थोड़ा सा इंतजार करना, थोड़ा सा नीचे आगे अगर गैप को फिल करके वापस दिन का हाई ब्रेक करे तो 22,500 22,475 ये टारगेट ओपन है निफ्टी का। तो यहां तक हम दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। अगर दोस्तों मैं आपको ऑप्शन चेन दिखाऊं, पहले निफ्टी का देख लेते हैं। ऑप्शन चेन में आपको दिखेगा, देखिए मैं अग्रेसिव तो नहीं हूं बाइंग साइड, लेकिन जिस तरीके से कॉल राइटिंग हुई है ना, यही कुछ ऐसा ही सिनेरियो कुछ दिन पहले भी बना था, जब मार्केट एक दिन बड़ी गिरी थी और फिर सभी लोग यहाँ पे मतलब सेल करके बैठ गए थे कॉल को, और फिर अगले दिन इन लोगों का पैसा इन थोड़े से लोगों ने खाया था। बस यही दिक्कत है कि कल मार्केट बुलिश भी हो सकती है, कब, अगर कोई अच्छा सा प्राइस एक्शन अपर साइड बना देती है तो। लेवल देखिएगा 22,300 पे एक 62,000 तेजड़िए बैठे हैं, एक 64 मंदी वाले बैठे हैं, लेकिन 22,350 को छोड़ के बाकी सभी स्ट्राइक प्राइस पे 50 वाली पे भी 450 550, जहां पे अक्सर होता नहीं है इतना ओपन इंटरेस्ट, लाखों में ओपन इंटरेस्ट है। 22,500 पे तो भाई 3,60,000 का ओपन इंटरेस्ट है। तो आप खुद सोचिएगा, यहां डाउन साइड अगर आप देखोगे तो सीधा 200 पे है, फिर 100 पे है, और फिर मेन जो सपोर्ट है 22,000 पे है। तो यहां पे कम लोग, यानी कि तेजी साइड कम लोग बैठे, मंदी साइड भयंकर मतलब बड़ी संख्या में लोग बैठे। तो इन लोगों का पैसा अगर लूटना है इन लोगों को, तो मार्केट को बुलिश मतलब अच्छा मोमेंटम अपसाइड करेंगे और फास्ट करेंगे, ताकि इन सबको निकलने का मौका ही ना मिले। अगर दोस्तों 400 के ऊपर स्विंग बनना शुरू हो गए, फिर 500 गैप अप खुल गए, 500 के ऊपर निकल गई, तो आप खुद सोचिए कितने सारे लोग पोजीशन को काटेंगे और मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग बिल्ड होगी, और ये इन लोगों का पैसा इन थोड़े से लोगों को मिल जाएगा। क्योंकि थोड़े से लोग कौन है भाई? ऑपरेटर हैं, आप समझ सकते हो ना। लेकिन ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि भाई बुलिश ही होगी मार्केट। ये ऑप्शन चेन पढ़ने का एक अलग तरीका है, कभी वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर भी, लेकिन 10 बजे के बाद हम ऑप्शन चेन को देखेंगे। कोई सिनेरियो बनेगा तभी मोमेंटम बुलिश आ सकता है, ठीक है। बैंक निफ्टी की तो खैर कल एक्सपायरी है, तो आप प्रीमियम देखिएगा आप एक बार। एट द मनी का जो स्ट्राइक प्राइस है बैंक निफ्टी का 48,300 का 176 का प्रीमियम है, कल एक्सपायरी है भाई। और इधर देखिए 226 का ओपन प्रीमियम बचा है। तो ये सारा का सारा क्या है? ये टाइम डिके सारा का सारा। तो अगर बैंक निफ्टी कल साइडवेज होगी तो कितने सारे लगभग 300-400 पॉइंट तो साइडवेज रखने में ऑप्शन सेलर को दोनों साइड से मिल जाएंगे 300-400 पॉइंट। तो वो क्यों इसको मूव करेंगे? ये क्यों है इतना महंगा प्रीमियम? क्योंकि इंडिया विक्स क्या है, बहुत ज्यादा हाई है। आप एक चीज और देखिएगा, प्रीमियम किसके ज्यादा टूटे हैं और प्रीमियम बढ़े कितने 200, 150, 300, और टूटे कितने 600, 700, 500। ये क्यों? ये विक्स का कमाल। इसलिए बोल रहा हूं कि इंडेक्स पे हाथ मत लगाइएगा जब तक विक्स सुटेबल नहीं हो जाती है, ठीक है। हालांकि नॉर्मल रेंज में है, लेकिन 10 से 17 आई है, ये बहुत बड़ी बात है।
ऑप्शन चेन में देखिए 48,300 पे 78,000 तेजी वाले, 1 लाख मंदी वाले बैठे हैं। ऊपर फिर मेन इंटरेस्ट जो है 48,500 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो अगर फ्लैट खुल के 500 के ऊपर कोई स्विंग बनाती है तो एक अच्छा मोमेंटम हमको अपसाइड देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है भाई। तो थोड़ा सा मोमेंटम आएगा तो फास्ट ही आएगा, अगर बुलिश मोमेंटम आएगा तो, क्योंकि सभी लोग पोजीशन काटेंगे। डाउन साइड ही अगर आप बात करोगे तो 48,000 पे ओपन इंटरेस्ट है, सपोर्ट 48,000 ही है। तो 200 के नीचे निकलते हैं, पहला टारगेट 48,000 और दूसरा तो भाई फिर 47,500 ही दिख रहा है, क्योंकि यहीं पे ओपन इंटरेस्ट 1.35 है। बाकी 10 बजे के बाद ऑप्शन चेन देखेंगे। पॉसिबल हुआ, मुझे टाइम मिला तो भाई डेटा अपडेट करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा, आप उससे आइडिया सा लगा सकते हो। तो वीडियो दोस्तों कैसा लगा आज का, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं अपडेट कर देता हूँ डेटा वगैरह जो भी बन पड़ता है मेरे से लाइव मार्केट में, ताकि लोगों की हेल्प हो सके। 100% फ्री चैनल है। तो वीडियो दोस्तों आज का कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जरूर तुम लोगों तो वीडियो आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकाल के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।